मानुषी, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको सम्राट पृथ्वीराज मूवी के लिए। आपने मिस वर्ल्ड के बाद ये डेब्यू किया है और दर्शकों से संयोगिता के किरदार को बहुत ज्यादा खूब सारा प्यार मिल रहा है। और इस TV9 भारतवर्ष में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मानुषी, आप जब मिस वर्ल्ड बनी थी 2017 में, तब जी आप फिल्मों में नहीं आना चाहते थे। एकदम आपका कैसे मूड कैसे बदला कि आप फिल्मों में आ गए? जी एकदम तो मूड नहीं बदला। उस वक्त मैं एक मेडिकल स्टूडेंट भी थी और हर नॉर्मल नॉर्मल फैमिलीज में ये होता है, बड़े होके एक कॉलेज जाते हैं, यू गेट अ प्रोफेशनल डिग्री। और मेरी लाइफ भी ऐसी थी कि डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर इस तरह से कुछ बनना था। तो काफी आई थिंक काफी पैशनेट भी थी मैं मेडिसिन को लेके। और तो तब वो क्लैरिटी थी मन में कि नहीं, अब ठीक है, मिस वर्ल्ड है, एक साल के लिए आप उनके साथ काम करते हो, लेकिन वापस जाके डॉक्टर ही बनना है। बट वो मिस वर्ल्ड के ईयर जो एक साल मैंने जो उनके साथ काम किया, उसमें काफी कुछ बदला। अपॉर्चुनिटीज आई। एक आउटसाइडर होने के नाते जिस तरह का आपको प्लेटफॉर्म मिलता है, जिस तरह की अपॉर्चुनिटीज मिलती है, जिस तरह का एक्सपोजर मिलता है, वो आई डोंट थिंक वो कोई आम तरह का एक्सपोजर तो नहीं होता। नॉट ओनली दैट, लेकिन लाइफ बहुत बदल गई थी। मैं वापस जाके एक नॉर्मल स्टूडेंट की लाइफ नहीं जी सकती थी, और ये बात मैंने कुछ महीनों में समझी। तो तब आई थिंक आई स्टार्टेड कंसिडरिंग। एकदम से शिफ्ट तो नहीं आया, धीरे धीरे ही आया ये शिफ्ट। काफी टाइम लगा है डिसीजन लेने में, इसीलिए फिल्म भी थोड़ी लेट ही साइन की। और जब थोड़ा डिसाइड कर लिया था कि चलो अब फिल्मों में ट्राई करना है, अपॉर्चुनिटीज हैं और देखना है कि इसमें करियर बना सकती हूँ या नहीं, तो आई थिंक उसी उसी दौरान यशराज के साथ ऑडिशन किया। मानुषी, अक्षय के साथ आप इस फिल्म में हैं। क्या जी एक बड़ा ब्रेक भी था, चूंकि आपकी डेब्यू मूवी भी थी। और यश राज के बैनर तले फिल्म, अगर हम बात करें तो अक्षय कुमार थे इस फिल्म में। एक क्या थोड़ा सा लगा कि हाँ नहीं, बड़े स्टार के साथ पहले होता ना कि जब हम पहले किसी हम पहला स्टेप रखे तो कहीं ना कहीं भी हमारे माइंड में होता है, एक स्ट्रेस होता है। क्या आप ऐसा कुछ फील कर पा रही थी? कैसा आपने माइंड मैपिंग कैसे की थी एक्चुअली? जी आई मीन पहली चीज ये है कि मुझे पता नहीं था कि अक्षय सर के साथ डेब्यू है। क्योंकि मुझे इतना पता था कि यशराज लॉन्च कर रहा है, उन्हीं के साथ ऑडिशन है। और मुझे कुछ ऑडिशंस के बाद पता चला कि सम्राट पृथ्वीराज के लिए कंसिडर किया जा रहा है। तो उतना आइडिया था। फिर बाद में ऑफ कोर्स जब उन्होंने कहा कि अक्षय कुमार के साथ डेब्यू कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स एक एक्साइटमेंट होती है, पहली फिल्म है, एंड ही इज द बिगेस्ट सुपरस्टार। So it's a great platform for you, एक जगह यशराज है, एक जगह डॉक्टर साहब हैं, और एक जगह अक्षय कुमार है। तो वो एक बहुत ही बड़ा लॉन्च पैड होता है आपके लिए। तो आई थिंक आई वाज एक्साइटेड। ऑफ कोर्स धीरे धीरे जब बाकी कास्ट को रिवील किया गया, और भी लोगों की कास्टिंग हुई, तो तब थोड़ा नर्वसनेस इस बात को लेके होती है कि सब इतने सीनियर एक्टर्स हैं, सब इतने एक्सपीरियंस्ड है, तो आप एविडेंटली यू शुड नॉट लुक वेरी वीक इन फ्रंट ऑफ देम। तो एक थॉट तो वो था मन में। लेकिन आई थिंक बचपन से उनकी मूवीज देखी हैं, एंड आई थिंक ही इज क्वाइट एंटरटेनिंग ऑन स्क्रीन। तो मेरे लिए भी आई थिंक टू सी हिम, इट वाज वेरी एक्साइटेड दैट आई विल बी सीइंग हिम एज अ हिस्टोरिकल कैरेक्टर फॉर द फर्स्ट टाइम। ऑफ कोर्स केसरी भी उनकी एक तरह से हिस्टोरिकल फिल्म ही थी, लेकिन केसरी हम पृथ्वीराज की शूटिंग तो हमें शुरू करने वाले थे व्हेन केसरी हैड रिलीज्ड। तो आई थिंक एक्साइटमेंट थी। जब भी आप एक बहुत ही सीनियर और बहुत सक्सेसफुल लोगों के साथ जब भी आप काम करते हो, तो यू आर ओनली एक्साइटेड। बिल्कुल। या अब मनुष्य, मिस वर्ल्ड का ब्यूटी पेजेंट है, इंटरनेशनल स्तर का एक ब्यूटी पेजेंट है। इसको जीतने के बाद, भारत को रिप्रेजेंट करने के बाद आपके लाइफस्टाइल में कितना चेंज आया है? अब आप एक नए सफर पे हैं, जाहिर सी बात है दोनों ही कंधों पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी रही होगी। क्योंकि अब आपने डेब्यू कर लिया है, दर्शकों आपके किरदार को बहुत सारा प्यार मिल रहा है, खूब सारा प्यार आपकी संयोगिता के किरदार को मिल रहा है। तो अब जो है दोनों ही कंधों पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी हो गई है, फैंस की उम्मीदों पे खरे उतरना। तो कितना लाइफस्टाइल आपका बदलाव आया है आफ्टर मिस वर्ल्ड की बात? आई थिंक लाइफस्टाइल में ऑफ कोर्स, क्योंकि दोनों काम बहुत अलग हैं।
सबसे पहला बदलाव तो लाइफ में ये था कि एक स्टूडेंट के बाद आप एक सीधा जॉब जॉब करने लगते हो, तो वो एक जो शिफ्ट आता है, सुबह उठ के सिर्फ क्लासेस नहीं अटेंड करनी, आप सुबह उठ के काम पे जा रहे हो, तो वो तो शायद मिस वर्ल्ड के थ्रू ही आ गया था। एक तरह से वो एक जॉब ही होती है जो आप कर रहे हो रोज उठ के, जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, अपीयरेंसेस होते हैं, तो वो सब आई थिंक वो एक ट्रांजिशन थोड़ा नेचुरल था। लेकिन डेफिनेटली एक तो बहुत ही नया वर्क स्पेस है, बहुत ही अलग तरह की दुनिया है, क्योंकि मेरे दोनों पेरेंट्स 9 to 5 जॉब करने वाले लोग हैं, और ये बिल्कुल भी वैसा नहीं है। आई थिंक यहाँ पे कुछ दिन आप बहुत बिजी होते हो, और फिर बीच में कुछ दिन आप उतने ज्यादा बिजी चाहे ना हो, बट बिजी आप हमेशा रहते हो, और वो भी पता नहीं चलता कि टाइम कहाँ निकल जाता है। लेकिन मैं तो आई थिंक मुझे सोचने का टाइम ही नहीं मिला। रुक के मैं शायद लॉकडाउन में जाके पहली बार रुक के सोचा कि अरे इतना कुछ लाइफ में चेंज हो गया, इतना कुछ हो गया है, मिस वर्ल्ड भी हो गया, और ये मुझे शायद मिस वर्ल्ड भी रियलाइज नहीं हुआ था, क्योंकि सब इतना जल्दी जल्दी हुआ, कॉलेज के बाद सीधा मिस वर्ल्ड के बाद सीधा फिल्म। तो तब आई थिंक तब पहली बार रियलाइज किया। और फिल्म में ऑफकोर्स एक तो ऑफकोर्स क्योंकि आप काम कर रहे हो, आपका प्रोफेशन है, तो उसको बहुत अलग तरह से ट्रीट किया जाता है। रोज आप शूट पे जा रहे हो, सेट पे तो जा ही रहे हो, लेकिन आप बेटर एक्टर बनने की प्रैक्टिस कर रहे हो, अपना स्किल सेट बेटर कर रहे हो, तो वो एक सेल्फ डिसिप्लिन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो यहाँ पे कोई प्रोफेसर नहीं है जो आपके पीछे पड़ेगा कि आपको इस सिलेबस की तैयारी करनी है, खुद ही करना है। आई थिंक एक सेल्फ डिसिप्लिन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो शायद मैंने यहाँ पे सीखी है। मानुषी, 2017 के बाद अब तक की जो आपकी जर्नी रही है, इन 5 सालों में आपने जिंदगी का, मुझे लगता है शायद आप अपने हम जैसे लोगों के समय से बहुत आगे हैं, आगे निकल चुके हैं। अपनी जर्नी में आप सबसे ज्यादा इंस्पायर किससे रहे हैं? अगर प्रेरणा की बात करें तो बहुत सारे चैलेंज आपने उस इंटरनेशनल स्तर पे भी देखे होंगे। अगर हम बात करें अपनी डेब्यू की, बहुत चैलेंज होते हैं एक एक्टर की लाइफ में भी, तो बहुत अपने मन को मजबूत करके आपको आगे बढ़ना होता है, आपको एक इंस्पिरेशन की जरूरत पड़ती है। आपकी इस 5 सालों की जर्नी में आप अपना इंस्पिरेशन किन्हें मानती हैं? आई थिंक, और ये शायद आज क्योंकि सोशल मीडिया है, इंटरनेट पे सब कुछ इतना एक्सेसिबल है, आई थिंक ये एक बहुत ही बड़ी ब्लेसिंग है कि जो भी स्पेशली पिछले 5 सालों में, आई थिंक मैं ये बोलूंगी 5 भी नहीं, 4.5 years में एक एक्सपोजर रहा है जहाँ अलग अलग बोथ मेन एंड वुमेन जो अपने अपने फील्ड में बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, उन सबके साथ एक्सपोजर रहा है, और उन सबके बारे में सीखा है और बहुत कुछ समझा है। और आई थिंक अलग अलग स्टेज पे सबसे कुछ ना कुछ मोटिवेशन मैंने और कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन मैंने गेन किया है। ऐसा मैं कोई एक नाम तो नहीं कह पाऊंगी जिन्होंने मुझे बाकियों से ज्यादा इंस्पायर किया है, लेकिन लाइफ में जब भी कोई स्टेज आती है, और मेरी जर्नी बहुत ही क्या कैसे बोलूं मैं कि बहुत मेजर अप्स एंड डाउन्स रहे हैं 4.5 years में। मैं ये नहीं कहूंगी कि किसी नॉर्मली एक, क्योंकि मैं 20 साल की थी जब मैंने मिस वर्ल्ड जीता था, तो उस उम्र में नॉर्मली आपकी लाइफ में इस तरह के एक्सपीरियंसेस नहीं आते हैं जिस तरह के मेरी लाइफ में आए, जिन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया भी है। आई थिंक एक एक्सपोजर आता है, विजडम आती है, और एक लेवल की मैच्योरिटी भी आती है। पर वो एक्सपोजर के थ्रू मैं इतने तरह के लोगों से मिली हूँ। जब भी मैंने अपने आप को किसी इस तरह की सिचुएशन में अपने आप को देखा है कि अब कुछ शायद ठीक नहीं लग रहा, या कहीं कोई अड़चन आ गई है, तो कोई ना कोई ऐसा एग्जाम्पल मिल ही जाता है। आई थिंक ये एक बहुत ही ब्यूटी है आज के वर्ल्ड की कि हम सब इतना कनेक्टेड हैं, इतनी इन्फॉर्मेशन है ऑनलाइन, और लोगों की स्टोरी आपके सामने है, तो अगर आप इंस्पिरेशन ढूंढने जाओ तो आपको इंस्पिरेशन मिल जाती है। कांस्टेंट इंस्पिरेशन तो आई थिंक मैं कहूँगी कि हमेशा से मेरे पेरेंट्स ही रहे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा इंटरेक्शन उन्हीं के साथ है, सबसे ज्यादा उनकी जर्नी देखी है। पर्सनली कोई कैसा है वो तो मैं नहीं जानती, पर उनको जानती हूँ, तो एक काफी उनका सपोर्ट भी रहा है। और जब भी ऐसा कोई सिचुएशन आया तो आई थिंक वो हमेशा मुझे ये कहते हैं कि अगर सो एंड सो ने अपनी लाइफ में गिव अप कर दिया होता है इतनी जल्दी पहले, अगर कुछ भी गलत होने पे, तो वो फिर आगे जाके अब आज उनको अगर सेलिब्रेट किया जाता है। तो इस तरह के बहुत एग्जाम्पल्स रहते हैं। एंड अगर हम अपनी इंडस्ट्री को देखो तो आई फील
इंडस्ट्री कोई इजी जगह तो नहीं है रहने के लिए। बिल्कुल। और यहाँ पे जितने भी अब एक्टर एक्ट्रेसेस को देखो, आई थिंक ऑल ऑफ देम, सबने ही एक बहुत ही यूनिक तरह से मुझे इंस्पायर किया है, एंड आई थिंक सभी ने अपने लिए एक जगह बनाई है। तो मैं एक नाम तो नहीं ले पाऊंगी, लेकिन ऐसे बहुत। मानुषी, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, जब मानुषी थोड़ा उदास होती हैं, या कई बार वी आर ह्यूमन नेचर ना, कि जरूरी नहीं कि हम एक्टर या एक्ट्रेसेस के इंस्टाग्राम पे देखते हैं वो स्माइल पास करें तो हम ये समझते हैं दे ही और शी इज लिविंग वेरी लग्जरियस लाइफ। जाहिर सी बात है कि मानुषी भी परेशान कभी होती होंगी। मानुषी, अब आप तब से ही लोगों की इंस्पिरेशन बन गई थी जब आपने मिस वर्ल्ड जीता था। जब मानुषी उदास होती हैं तो मानुषी खुद को कैसे संभालती हैं? अच्छा और खुद को कैसे संभालती हूँ? आई थिंक आप जब पहली बात तो अगर आप काम करते रहो तो आपको इतना टाइम नहीं मिलता कि आप बैठ के सोचो कि कोई कि अभी कुछ ज्यादा कोई मुश्किल का टाइम है, अभी आपको उदास होने की जरूरत है। आई थिंक मैं बस उठ के अपने काम पे जाती हूँ, एंड मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जो लाइफ में जिन चीजों पे हमारा कंट्रोल है वो है काम करना, अपना काम अच्छे से करना। बाकी आगे क्या होता है, रिजल्ट क्या होता है, किसी ने कुछ कह दिया, कुछ हो गया, इतना बड़ा पैंडेमिक आ गया, इन चीजों पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है, तो इनके बारे में ना ही सोचो तो बेटर है। तो वो मैं ज्यादा सोचती हूँ इन चीजों के बारे में। कभी अगर लो फील करती हूँ तो मैं अपने परिवार के साथ रहती हूँ, और आई थिंक ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग है मेरी लाइफ में कि जब परिवार साथ रहता है तो कहीं ना कहीं वो आपको बहुत सपोर्ट भी करता है, प्यार देता है, एंड आपको कभी भी बुरे समय में अकेले नहीं रहने देता। लास्ट क्वेश्चन मानुषी मेरा आपके लिए, आपको ज्यादा समय नहीं दूंगा, आई नो यू आर बिजी। यश राज की 2 या 3 फिल्में आप और साइन की हैं या करने वाले हैं, कब तक आप नेक्स्ट फिल्म में एक बार फिर हम आपको बड़ी सी स्क्रीन पे देखेंगे, इसके बारे में बता पाए? प्लस एक छोटा सा और ऐड करना चाहता हूँ क्वेश्चन, बॉलीवुड में आप किसी कोई फेवरेट एक्टर के साथ काम करना चाहते हैं? जी, मैं ये कहूंगी कि अभी तो ऑफिशियली मैं कुछ कह नहीं सकती, ऑलरेडी तो मैं कुछ कह नहीं पाऊंगी, मेरे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन ये कहूंगी कि बहुत ही जल्द इसी साल देयर विल बी अनदर फिल्म। जब भी उसके बारे में मैं कुछ बात कर पाऊंगी तो आई विल टेल यू मोर। बॉलीवुड में ऐसे कई एक्टर्स हैं जिनके साथ मैं काम करना चाहूंगी। आई थिंक अभी रिसेंटली मैंने भूल भुलैया 2 देखी, एंड आई थिंक ऑफ कोर्स कार्तिक आर्यन इज देयर इन दैट फिल्म, सो आई थिंक आई वुड लव टू डू अ मूवी विद हिम। खुद आप कितनी फिल्में देखते हैं? आप ब्रीफ में भी इसका आंसर दे सकते हैं क्योंकि आप खुद एक एक्ट्रेस हैं। क्या आपको फिल्में देखना पसंद है? नहीं, बहुत पसंद है। मैं सच कहूंगी कि बचपन में मैं फिल्में देखती थी, लेकिन मैं कभी एक मूवी बफ नहीं थी। मैंने कई फिल्में देखी हैं बड़े होते हुए, ज्यादातर एनिमेटेड फिल्में देखी हैं। हिंदी फिल्में ज्यादातर यशराज धर्मा के तो हमेशा घर पे देखने जाते ही थे, लेकिन नॉर्मल जितना नॉर्मल परिवार में नॉर्मल लोग देखते हैं उतनी देखी है। फिल्म वक्त तो कभी नहीं थी, लेकिन अब मूवी देखने में बहुत मजा आता है। अब थोड़ा और समझ है मूवीज की, और बेटर अंडरस्टैंडिंग है, तो आई थिंक वो अब मैं प्रोसेस एंजॉय करती हूँ। अब तो मैं देखती हूँ बहुत। अब तो खुद स्टार हैं। थैंक यू मानुषी। थैंक यू मानुषी, बहुत बहुत कांग्रेचुलेशंस। आपकी आने वाली में भी फिल्मों से भी आपको इतना ही प्यार मिले, बल्कि सिर्फ ज्यादा मिले, 2 गुना 3 गुना 5 गुना ज्यादा प्यार मिले जितना प्यार आपको संयोगिता के किरदार मिला। और ये फैंस और दर्शक और मैं इवन वी आर ईगरली वेटिंग फॉर योर फिल्म इन बड़े पर्दे पे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।